कि देश दुनिया में बहुत गिरा व्यक्ति होगा वही मेरा विरोध कर सकता है, और वो भी कौन? जो अपने मां बहन बेटी के साथ भी दुष्कर्म कर सकता है। तो हम पूरे देशवासियों को बताना चाह रहे हैं कि मेरी कोई रियल एस्टेट कंपनी नहीं है। लोगों के साथ अन्याय कर रहा है, उस पर आप जांच करा के उस पर कार्रवाई करिए और पैसे दिलाइए, तो उसकी हत्या कर देंगे। हमने ये लिखा था प्रधानमंत्री उसके बारे में कि अपनी जमीन खोल के लोगों का पैसा ठग लिए, अपना एक बेशर्म के तरह शैतान की तरह बात कर रहा था। दुष्कर्मी पत्रकार मंगरुआ इस संकल्प के साथ आए, जो कमाएंगे उसका कम से कम आधा सामाजिक काम, और आधा नहीं, हमने 70% से अधिक लगाया। 10,000 से अधिक लोगों का डॉक्टर के यहाँ नंबर हमने लगाया है। तो मैं नेता की तरह काम नहीं किया हूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह। उस कुकर्मी दुष्कर्मी पत्रकार को कहना चाहते हैं कि धनवंत सिंह राठौर जैसा व्यक्ति लाख में एक नहीं करोड़ में एक होता है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, धनवंत सिंह राठौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के, उन्होंने मोर्चा खोला पटना की, या यूं कह लीजिए जहानाबाद की नीट छात्रा का और सारण की निर्भया के मामले में। तमाम आरोप इन पर लगने लगे। दिल्ली से बैठे एक पत्रकार ने इनको घोटालेबाज तक कहा, जमीन का दलाल तक कहा कि दवा की फैक्ट्री चलाते हैं। भाई, उनके पास है, वो दवा की फैक्ट्री चलाते हैं, जमीन खरीद बिक्री करते हैं, तभी तो समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। अभी जो आर्थिक मदद एक इन्होंने सारण की निर्भया के लिए किया, उसके अकाउंट्स नंबर को उन्होंने पब्लिक में जाहिर किया। तमाम मदद, वहां कल मैं गया था, वहां तमाम मदद उस अकाउंट में पहुंच रही है, चाहे 100 रुपया ही पहुंचे। तमाम लोग मदद कर रहे हैं कि पिता जो है अब बाहर कमाने के लिए पलायन करके नहीं जाए, इतनी पूंजी जुगाड़ हो जाए कि शायद गांव में ही रह के कुछ छोटी मोटी दुकानदारी कर सके, छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। क्योंकि दमन में मात्र 16,000 रुपए में उस सारण की निर्भया के पिता काम करते थे। सबसे बड़ी बात है कि आखिर दिल्ली में बैठे पत्रकार या पटना में बैठे पत्रकार ये करके दिखाना क्या चाहते हैं? क्या वही सबसे बड़े राजपूत समाज के पुरोधा हैं? जी नहीं, यहां बात सिर्फ हो रही है तो बिहार की बेटी की बात हो रही है। यहां बात हो रही है तो समाज की बेटी की बात हुई है। एक भोजपुरी में कहावत कहा जाता है, करनी न धरनी नौमन बिखरनी। दिल्ली में बैठकर किसी के ऊपर लांछन लगा देना या पटना में बैठकर किसी के ऊपर लांछन लगाना, ये भड़ैती है, ये पत्रकारिता नहीं है। हिम्मत है तो उस बेटी के लिए आवाज उठाइए, सरकार को घेरिए। धनवंत सिंह राठौर को घेर के क्या फायदा है? धनवंत सिंह राठौर तो मोर्चे पे लड़ाई लड़ ही रहे हैं। है हिम्मत तो बोलिए सम्राट चौधरी से कि सम्राट चौधरी, आना चाहिए, मुजरिम कौन है? क्यों बिहार की बेटियां जो चहकना चाहती हैं, जो आगे निकलना चाहती हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है? और यह सिर्फ सारण और जहानाबाद की घटना तो सामने आ गई, इसलिए बाहर निकल के आ गई। शायद बिहार के गांव में रोज ऐसी घटनाएं घट रही हैं। कोई माँ बाप अपनी इज्जत के लिए चुप बैठ जा रहा है, तो कोई बेटी उसके भविष्य के लिए चुपचाप बैठ जा रही है। लेकिन कब तक चलेगा ये बिहार में कि पत्रकार एक दूसरे पर आरोप लगाकर जातिवादिता करके अपने आप को सही साबित करना चाहेंगे? धनवंत सिंह राठौर हमारे साथ हैं, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपके ऊपर तमाम इल्जाम लग रहे हैं, जमीन घोटाला, दवा फैक्ट्री, क्या है ये सब? देखिए, अपने पत्रकार का नाम नहीं लिया। अभी ये नीट छात्रा कांड और छपरा के पट्टी शीतल गांव की जो बेटी के साथ घटना घटी है, इस मुद्दे पर हमें लगा कि कुछ पत्रकार सरकार और प्रशासन की दलाली करते हुए जिस बेटी के साथ दरिंदगी करके हत्या है उसके न्याय की बात नहीं कर रहा है। हमने कड़ा विरोध किया, हमने दलाल भी कहा। एक पत्रकार मंगरुआ जिसको हम जानते भी नहीं थे, परसों एक पत्रकार बहन प्रिया शर्मा ने हमें कहा कि भैया आपके बारे में एक पत्रकार ने बहुत गलत बोला है। हम क्या बोला है? भेजो वीडियो देखते हैं। उसमें उसने चर्चा किया है, माने वो पत्रकार को हमने दलाल को उसको थोड़ा रखते हुए कि और हंसते हुए एक शैतान की तरह। हम कहेंगे कि पत्रकार को हमने कहा भी कि देश दुनिया में बहुत गिरा व्यक्ति होगा वही मेरा विरोध कर सकता है, और वो भी कौन?
जो अपने मां बहन बेटी के साथ भी दुष्कर्म कर सकता है, तो हम कहेंगे कि दुष्कर्मी पत्रकार मंगरुआ ने मेरे पर आरोप लगाया कि ये अपनी जमीन के लिए रियल एस्टेट की कंपनी बना के बहुत लोगों को ठगा है। तो हम पूरे देशवासियों को बताना चाह रहे हैं कि मेरी कोई रियल एस्टेट कंपनी नहीं है। पहली बात, हम पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए हम विभिन्न कंपनियों के लिए भी काम किए हैं। रियल एस्टेट की कंपनी कजारी इंफ्राटेक के लिए हम काम कर रहे थे। वहां हमारे लगभग 2 करोड़ रुपए बचे, कुछ लोगों के पैसे फंसे, तो कंपनी के मालिक के खिलाफ हमने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को भी लिख कर दिया था कि हमारा वहां है वो हिसाब ले और लोगों के साथ अन्याय कर रहा है, उस पर आप जांच करा के उस पर कार्रवाई करिए और पैसे दिलाइए, तो उसकी हत्या कर देंगे। हमने ये लिखा था प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डीजीपी को, और प्रधानमंत्री ने मेरे पत्र के आलोक में 5 दिन में मुख्य सचिव को जवाब भेजा। उसका पत्र एक कॉपी हमारे पास भी प्रधानमंत्री कार्यालय से आया। तो जो व्यक्ति कंपनी गलत करे, उसके खिलाफ अभियान चलाता हो, उसके बारे में कि मैं अपनी जमीन खोल के लोगों का पैसा ठग लिया, अपना एक बेशर्म के तरह, शैतान की तरह बात कर रहा था दुष्कर्मी पत्रकार मंगरुआ। तो पहली चीज उसको मंगरुआ को कहेंगे तुमको जो हरामी ये जानकारी दिया है उसका भी नाम बताओ, क्योंकि संभवतः ये हमें जान नहीं रहा है, क्योंकि कोई पत्रकार हमें जाने कि हम कौन है तो हमें नहीं लगता कि इस तरह की बात करेगा। दूसरा, उसने आरोप लगाया कि अवैध दवा का कारोबार कर रहे हैं। तो उस दुष्कर्मी पत्रकार मंगरुआ को बताना चाह रहे हैं कि यस ह्यूमन केयर प्राइवेट लिमिटेड नाम से मेरी अपनी कंपनी है, और कोरोना से पहले कुछ हमारे शुभचिंतकों ने आर्थिक बड़ी मदद करके प्रोडक्ट भी हम बहुत बड़ी मात्रा में मंगवा लिए, और कोरोना के कारण 2 साल कोरोना रहा, तो हमें लगा कि पूरा प्रोडक्ट एक्सपायरी कर जाएगा। तो हम पूरे प्रोडक्ट को पूरे बिहार में फ्री में बंटवा दिया। एक बड़ा नुकसान हमने किया, और विभिन्न कंपनी के लिए हम काम करते रहे। आपके माध्यम से बताना चाहेंगे देशवासी को कि विभिन्न कंपनियों से कमा के 10 करोड़ से अधिक रुपया हमने कमाया है। 23 कार, मारुति 800 से लेकर फॉर्च्यूनर तक हमने अचीव किया है। 2 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिल अचीव की है, अन्य भी गिफ्ट हमने अचीव किए हैं। लेकिन 1995 में आईएएस की तैयारी छोड़ के जब हम आए, तो इस संकल्प के साथ आए जो कमाएंगे उसका कम से कम आधा सामाजिक काम, और आधा नहीं, हमने 70% से अधिक लगाया। और जो साथी हमारे साथ किसी सिस्टम में काम किए, एक जगह नुकसान हो गया, तो हम पूरे लोगों को जानकारी देने, अपनी नैतिक जिम्मेवारी मानते हुए अपनी हम पूरी जमीन बेचकर लोगों का पैसा दिए। आज भी मेरे ऊपर लायबिलिटी है। तो जो व्यक्ति अपनी कमाई का 70% सामाजिक जीवन में लगाया हो, हजारों बहन बेटी का इज्जत बचाया हो, 10,000 से अधिक लोगों का डॉक्टर के यहां नंबर हमने लगाया है। कोई मैं नेता की तरह काम नहीं किया हूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह। कम से कम हजारों व्यक्ति का तो हम सिर्फ डॉक्टर विजय प्रकाश जी के हमने नंबर लगाया है, क्योंकि डॉक्टर विजय प्रकाश जी का नंबर बहुत लोगों को 2-3 महीना में भी मिल पाता है। जिसको इमरजेंसी है वो हमसे रिक्वेस्ट करता है, खुद जाके उनका नंबर लगाते हैं। ऐसे उसमें से 10% ऐसे लोग होते हैं जो फी भी नहीं लौटाता है, जो हम फी जमा कर दिए हैं। तो अपनी जीवन की हमने लगभग पूरी कमाई नहीं बल्कि अपने बाप दादे की जमीन को भी बेच दिया। उस व्यक्ति के बारे में दुष्कर्मी पत्रकार ये कैसे आरोप लगा देगा? यानी पता नहीं इनको गलत जानकारी भेजी गई। हम कहना चाहेंगे कि उनको भी कोई जानकारी दिया हो दुष्कर्मी पत्रकार को, तो उस हरामी का भी नाम बतावें। और हम आपको बताएं, उन्होंने बाद में फेसबुक पर डाला है कि आदरणीय धनवंत सिंह राठौर हमें कुट्टी कुट्टी काट करने की धमकी दिया है। तो उनको बताना चाहते हैं, सामने रहता तो उसको टुकड़ा टुकड़ा में काट देते, हत्या कर देते हैं। कि जो व्यक्ति पूरे परिवार को अपना आर्थिक एक बड़ा नुकसान कर दिया, पूरे समाज के लिए लड़ता रहा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के खिलाफ भी हम आवाज उठाते रहे, गृह मंत्री के खिलाफ उठाते रहे, मुख्यमंत्री राज्यपाल के लिए, किसी मुद्दे पर कहीं झुका नहीं। उस व्यक्ति पर तुम आरोप लगा दिया, गंदा आरोप। हम तो चाह रहे थे कि इसको छोड़ना, लेकिन कुछ लोगों ने जब दिया तो हमें लगा कि अपनी बात रखनी चाहिए। तुम उसको दुष्कर्मी पत्रकार को कहना चाहते हैं कि धनवंत सिंह राठौर जैसा व्यक्ति लाख में एक नहीं करोड़ में एक होता है, जिसने अपनी पूरे जीवन की कमाई, मेरे पिताजी गजटेड अफसर थे, चाचा कैप्टन से रिटायर्ड थे। आज चाचा जी का हम परिवार में 11 मकान है, और मेरे पिताजी गजटेड अफसर के बावजूद रिटायरमेंट के पैसा से एक मकान माना ऐसे वो है। तो जिस परिवार का व्यक्ति, जो व्यक्ति अपनी 31 साल का सामाजिक जीवन, क्योंकि 1995 से हम हैं, 9 बार अनिश्चितकालीन आमरण में बैठे, हमारे अभियान से केंद्र सरकार भी कानून बनाया है और राज्य सरकार भी कानून बनाया है,
और हमने किसी को माने छोटा और बड़ा नहीं समझा। मतलब नीट और सारण का मामला उठाने के कारण आप पर ये आरोप लग रहे हैं? आरोप लगाया, लेकिन आरोप की भाई बताओ ना कहां। हम तो पूछ रहे हैं कि हमारी कोई रियल एस्टेट की कंपनी ही नहीं थी। हमने किसी कंपनी, हम तो बहुत से आज मैंने हर्बा लाइफ एक अमेरिका की कंपनी, उसके लिए भी मैं काम कर रहा हूं। ऊपर ये आरोप लगा है तो आप क्या मानहानि करेंगे मंगरुआ पे? देखिए, मैं मानहानि के लिए नहीं पैदा लिया हूं। सामने आए तो उसकी हत्या कर देने के लिए मैं पैदा लिया हूं। मैं उसके लिए नहीं हूं। वो तो दिल्ली में रहता है। दिल्ली में जब मिलेगा तब होगा। तुम आपके सामने से उसको भी संवाद पहुंच गया ना। वो कहीं से आवाज दे दिया, हमारी बात तक पहुंच गई, हमारी आवाज भी उसके तक पहुंच जाएगा। और उसको हमने फोन करके हमने कहा था, गुस्से में हम बहुत गाली भी बक देते हैं, क्योंकि सामने में रहे तो उसकी हत्या हम कर दें, जिस तरह से उस शैतान हमारे बारे में बोला, दुष्कर्मी। क्योंकि हमारा मानना है कि वही व्यक्ति मेरे बारे में विरोध बोल सकता है जो अपनी बहन बेटी के साथ भी दुष्कर्म कर सकता है, जो हजारों बहन बेटी का इज्जत बचाया हो, अपना जीवन की सारी कमाई लुटा दिया हो। हम पर 4 आदमी सिर्फ मैंने विरोध कर सकता है, पत्नी और 3 बेटा। उसका हक हमने छीना है। वो 10 करोड़ में से में हम कम से कम पटना में दर्जन और फ्लैट उसको खरीद देते। हम किराए के मकान में रहते हैं। बाप दादी की जमीन को हमने बेच दिया समाज की बहन बेटी की इज्जत के लिए, क्योंकि हम किसी मुद्दे में बोलते नहीं, उसको लड़ते हैं। वो मंत्री रहे कि कितना बड़ा क्रिमिनल रहे, कि मुख्यमंत्री रहे, हम बकसते नहीं हैं। लेकिन इस पत्रकार को कहीं ना कहीं कोई हमारे बारे में जानकारी दिया या अपने को थोड़ा होशियार बनना समझा। इस दुष्कर्मी पत्रकार को आपके माध्यम से कह देना चाह रहे हैं कि वो आके ये सफाई दे, अपने बात को रखे कि किस कंपनी में हमारा कंपनी जिसमें हमने किया और कौन सा अवैध कारोबार दवा काम करते हैं। नहीं तो जब भी मिलेगा उसकी हम हत्या कर देंगे। चलिए, अब जो पत्रकार दिल्ली से मंगरुआ ने ये बात की जानकारी और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, तो धनवंत सिंह राठौर जो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सीधा चैलेंज दिए हैं कि बताओ कि मेरी रियल एस्टेट कंपनी कौन सी है और मेरा जो दवा का व्यापार है वो कहां से 2 नंबर का है या इलीगल है। शायद आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि दिल्ली की रायसीना हिल्स में बैठने वाले मंगरुआ धनवंत सिंह राठौर की बात का तो जवाब देंगे ही, वरना ये माना जा सकता है कि सिखावल बुद्धि अढ़ाई घर। मनोज चतुर्वेदी, पटना।